हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कोई एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करते हैं तो व्हाट विल हैपन, the temperature of the solution increases, the temperature of the solution decreases, the temperature of the solution remains the same and salt formation takes place। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट फॉर्म होता है। इट मीन्स राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। Now question number 2, an aqua solution turns red litmus solution blue। red litmus से blue solution में convert हो रहा है, blue color में। excess addition of which of the following solution would reverse the change, यानी इसको कौन रिवर्स कर सकता है कि इस चेंज को। वो बेसिक था क्योंकि वो सोल्यूशन को ब्लू लिटमस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा था, तो इट मीन्स इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ humid day, the gas is usually passed through the guar tube containing calcium chloride। The role of calcium chloride taken in the guar tube is to absorb the evolved gas, moisten the gas, absorb moisture from the gas and absorb Cl minus ions from the evolved। ये क्या काम करता है? Absorb moisture from the gas। It means C option is right option। Which of the following salt does not contain वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में अटैच होते हैं डॉट के बाद, उसको हम कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा में हमारा कोई भी बेकिंग सोडा में हमारा कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ हाँ जी, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। किस लिए? क्योंकि क्या कहा जा रहा है? बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। ये कहां से आया है? आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो वो किस के ऊपर डिपेंड करता है? एसिड और बेस के नेचर के ऊपर, कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है या फिर बेस स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। तो यहां पर हमारा होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो कहां किससे बनता है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आता है और वीक एसिड से बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। इट्स नेचर, इसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। उसको इट इज अलाउड टू सेटल। द क्लियर सुपरनेटेंट सोल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिएगा उसको? एक एंटासिड जो उसको ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बताइए कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। वाटर, फिर एसिडिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए ऑप्शन, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर हमारा एसिडिक एसिड नहीं, एसिडिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। तो ये सबको समझ आ रहा है कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले वाटर है जो कि न्यूट्रल होता है, फिर एसिडिक एसिड है एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट। कहीं पर कोई ये एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड जो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, व्हाट शुड बी डन। तो हमें सबसे पहला हमें कहा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है हमें क्या करना चाहिए। वॉश द हैंड विद सेलाइन सॉल्यूशन। नो, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेनिटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज इट इज अ एसिडिक सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना होगा? कोई एल्कलाइन से करेंगे जिससे कि वो न्यूट्रलाइज कर दे। तो इट मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? इट मीन्स कि अब देखिए, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग सल्फर
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम उसको एसिडिक एसिड में ऐड कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा कि एक गैस इवॉल्व होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फ्रॉम दिस इवॉल्व्ड गैस। बिल्कुल सही है, ये जो गैस इवॉल्व होती है ये CO2 होती है और ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी सही है। इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज अ पंजेंट ऑडर, नो। तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन हमारा है 1, 2 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड स्लेक्ड लाइम। तो बताइए, वॉशिंग सोडा में यूज होता है एंड हमारा बेकिंग सोडा में भी यूज होता है, तो सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज, बताइए, बेकिंग पाउडर बनाया जा रहा है, लिटिल बिट टार्टरिक एसिड हम इसमें मिक्स करते हैं, तो 12th का ऑप्शन राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, कैसी नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Now 14th question, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हायर द pH, स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द pH, वीकर द एसिड, लोअर द pH, स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द pH, वीकर द बेस। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? हायर द pH, वीकर द बेस, क्योंकि pH हाई होगी तो वो बेसिक होगा, तो सेकंड ऑप्शन, एंड लोअर द pH, वीकर द बेस, मीन्स डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ 15th, द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज, इट इज लेस देन 7, तो A ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जब हम स्मॉल अमाउंट एसिड का वाटर में ऐड करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन। तो आयनाइजेशन होती है और हमारा और क्या होता है, इसके साथ साथ हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी वो कलर को तो वो मतलब देख नहीं पाते, वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो किसको यूज कर देंगे हम? स्मेल को हम यूज कर सकते हैं, देन दे कैन यूज वनीला एसेंस एज अ इंडिकेटर, तो 17th का हमारा सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, क्या इसमें कौन है? मार्बल मीन्स हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा एंड लाइम। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? जो वे विल नॉट गिव CO2, तो लाइम विल नॉट गिव CO2। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड, लाइम जूस। क्वेश्चन नंबर 20, तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी गई है और हमसे कहा गया है कि हमने एक ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है डाइल्यूट NaOH, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर कंडक्शन, बल्ब will not glow because circuit is incomplete, bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic solution। yes, क्यों? ये इस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की नेचर कैसी है, तो 4th ऑप्शन मीन्स के सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर डाइल्यूट NaOH को लिया है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, बताइए डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एक्वारिजिया। तो जैसा आप सब लोगों ने पढ़ा है, एक्वारिजिया इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड इज नॉट अ मिनरल एसिड। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, बताइए C2H5OH इज अल्कोहल, अल्कोहल इज नॉट अ बेस बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन नेचर, सो ऑप्शन इज डी।
Question number 24. Which of the following statement is not correct? All metal carbonates react with acid to give a salt, water and carbon dioxide. All metal oxides react with water to give salt and acid. Some metals react with acid to give salt and hydrogen. Some non-metal oxide react with water to form an acid. तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कॉलम मैच करने हैं. यानी कॉलम में ब्लीचिंग पाउडर डिकलराइजेशन के काम आता है. फिर हमारा है बेकिंग सोडा जो कि हमारा एक एंटासिड की तरह काम करता है. फिर हमारा है वॉशिंग सोडा जो कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में यूज होता है. एंड सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. इट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 26. इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ सम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड. सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड एंड द pH of the resulting solution is checked with the pH paper. What would be the color obtained? कलर गाइड यूज कर सकते हैं. यानी हमने कहा कि अगर हम इक्वल अमाउंट में दोनों को ले रहे हैं तो किस कलर का सोल्यूशन बनेगा? तो येलोइश ग्रीन बनेगा. 27th. Which of the following is are true when HCl is passed through water? जब हम HCl को वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है? It does not ionizes in the solution as it is a covalent compound. No, it ionizes in the solution. Right option. And it gives both hydrogen and hydroxyl ion in the solution. No, it forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion and water molecule. Means C option is right option. Question number 28 में है which of the following statement is true for acids? So C, sour and changes blue litmus to red. C option is right option. Question number 29. Which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid H3O and Cl minus? तो clear है. And question number 30. Identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process. आप देख लीजिए D option is right option. 2NaCl plus 2H2O. ये एक्वस सोल्यूशन होता है, लिक्विड वाटर होता है और हमारा एक्वस फॉर्म में ही सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों गैसियस फॉर्म में होती हैं. तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा. ओके, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में और आपके हाफिजली एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा. तो अगर आपको ये पसंद आएगा, आपको कुछ हेल्प कर रहा है, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू.